हल्दी घाटी का युद्ध भारतीय इतिहास के पन्नों में स्वाभिमान, वीरता और बलिदान की अनोखी मिसाल है। यह युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के महान योद्धा महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था। यह सिर्फ भूमि और सत्ता का संघर्ष नहीं था, बल्कि एक राजा के आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए लड़ी गई महान लड़ाई थी। महाराणा प्रताप उदयपुर के राजा उदय सिंह के पुत्र थे। वह मेवाड़ के 54वें राजा बने। उनके समय में मेवाड़ पर अकबर की नजर थी। अकबर ने भारत के कई राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था और मेवाड़ को भी अपने अधीन करना चाहता था। उसने कई बार महाराणा प्रताप को संधि का प्रस्ताव भेजा, लेकिन महाराणा प्रताप ने हर बार उसे ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, मैं अपनी मातृभूमि को किसी के अधीन नहीं कर सकता। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह बात अकबर को बुरी तरह खटक गई। उसने मेवाड़ को जबरन अपने नियंत्रण में लेने का निर्णय लिया। हल्दी घाटी का युद्ध मेवाड़ के हल्दी घाटी दर्रे में लड़ा गया। ये स्थान अपनी पीली मिट्टी के कारण प्रसिद्ध है, जो हल्दी जैसी दिखती है। अकबर ने इस युद्ध में अपने सेनापति राजा मानसिंह को भेजा, जो खुद एक राजपूत थे। उनके साथ मुगल सेना का बड़ा दल था। महाराणा प्रताप की सेना संख्या में बहुत कम थी, लेकिन उनके सैनिकों में साहस और संघर्ष करने का जबरदस्त जुनून था। महाराणा प्रताप के साथ थे उनके वफादार सैनिक वीर योद्धा और उनका प्रिय घोड़ा चेतक। चेतक सिर्फ एक घोड़ा नहीं था, वह महाराणा का सच्चा साथी था। यह युद्ध एक गोरिल्ला युद्ध था। महाराणा प्रताप ने मुगल सेना को घेरने और उन्हें तोड़ने के लिए पहाड़ी इलाकों का इस्तेमाल किया। मुगल सेना भारी हथियारों और बड़े सैन्य बल से लैस थी, लेकिन महाराणा ने अपनी रणनीति और साहस से दुश्मन को चौंका दिया। सुबह का समय हल्दी घाटी की घाटियों में शोर गूंज उठा। महाराणा प्रताप ने अपनी सेना का नेतृत्व किया। उनकी वीरता और ताकत ने दुश्मन को स्तब्ध कर दिया। महाराणा प्रताप का हमला। महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर राजा मानसिंह की ओर प्रहार किया। उनका लक्ष्य था दुश्मन सेना के सेनापति को हराना। उन्होंने अपने भाले से मानसिंह के हाथी पर वार किया, लेकिन मानसिंह बच निकले। चेतक का बलिदान। चेतक उसने घायल होने के बावजूद महाराणा को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, लेकिन वह खुद वीरगति को प्राप्त हो गया। महाराणा ने भावुक होकर कहा, हे चेतक, तूने आज मुझे बचा लिया। संख्या में अधिक होने के बावजूद मुगल सेना महाराणा को बंदी बनाने या पूरी तरह से हराने में असफल रही। हालांकि मेवाड़ की भूमि का बड़ा हिस्सा मुगलों के अधीन आ गया, लेकिन महाराणा प्रताप ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने जंगलों में रहकर अपने राज्य की रक्षा की। धीरे धीरे उन्होंने अपने खोए हुए किलों को वापस जीत लिया। युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने कठिन परिस्थितियों में भी अपने राज्य और प्रजा की रक्षा की। उन्होंने घास की रोटियां खाई, लेकिन अकबर के सामने झुकने से इनकार कर दिया। उनके शब्द आज भी गूंजते हैं, राज्य नष्ट हो सकता है, लेकिन सम्मान कभी नष्ट नहीं होना चाहिए। हल्दी घाटी का युद्ध भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता और स्वाभिमान का प्रतीक है। यह युद्ध सिखाता है कि आत्मसम्मान के लिए लड़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। यह दिखाता है कि साहस और संघर्ष ही सच्चा सम्मान है। महाराणा प्रताप का संघर्ष हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। महाराणा प्रताप आज भी भारतीयों के दिलों में जीवित है। उनकी वीरता, संघर्ष और आत्मसम्मान हर व्यक्ति को साहस की प्रेरणा देता है। हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक का बलिदान और महाराणा की अडिगता सदियों तक याद की जाएगी। हल्दी घाटी का युद्ध केवल तलवारों और भालों का नहीं था, यह मानवीय आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की लड़ाई थी। महाराणा प्रताप ने यह सिखाया कि सच्चा सम्मान उन्हीं को मिलता है जो अपने मूल्यों के लिए खड़े रहते हैं, चाहे उनके सामने कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों ना हो। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि स्वतंत्रता और आत्मसम्मान के लिए हर बलिदान उचित है।